जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आपके लिए यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बनते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ से हिंदी के 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी तरह के आपके बहुत सारे यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट में जरूर बताते जाएं। और आपका यहाँ पर सही आंसर है मिस्र बंधु, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 52 पूछा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात क्या था? तो किसने किया था इसका सूत्रपात? तो 52 का राइट आंसर आपका जो यहाँ पर होगा वह किसने किया था सूत्रपात? गारसा द तासी, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। इन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा मानी है, कब से कब तक मानी है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 53 और 53 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी। आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 पूछा गया है यहाँ पर कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो, तुलसीदास, नानक या गुरु गोविंद सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 54 है और 54 का जो सही आंसर है आपका, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो 54 का आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि अमीर खुसरो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो चंद्रवरदाई, विद्यापति या अद्यमान या अमीर खुसरो? क्वेश्चन नंबर 55 है और 55 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी, यानी कि अमीर खुसरो आपका यहाँ पर सही आंसर है। अमीर खुसरो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द का जो संबंध माना है वह माना है किससे? तो आपका 56 का बी राइट आंसर है रसायन से। रसायन आपका यहाँ पर सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 क्या पूछा है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किसको किया है? राजा मुंज को। राजा मुंज यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, राजा मुंज। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा, राम भक्ति शाखा के कवि हैं? तो राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, सूरदास हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो 58 का आपका जो सही आंसर है, 58 का राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि तुलसीदास। यहाँ पर पूछा है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? भ्रमर गुफा के लिए क्वेश्चन नंबर 59 में बताना है। 59 का सही आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 59 का आपका सही आंसर है ब्रह्मरंध्र। आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या महाराष्ट्र से या फिर गुजरात से? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर महाराष्ट्र से। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। रोजतुल हकायक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता पूछा शेख नबी, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, उस्मान। तो 61 का आपका सही आंसर होगा नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की उपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो वह कौन सी कृति है कवि केशव दास की? तो 62 में आपके लिए बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 62 का रामचंद्र का विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। रामचंद्र का आपका सही आंसर है। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? जो भ्रमर गीत है ये श्रृंगार रस का कैसा काव्य है ये आपको बताना है। तो 63 का आपका जो सही आंसर है वह है उपालंब्य काव्य। उपालंब्य काव्य यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। 63 का सी राइट आंसर, बिल्कुल सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? किसने कहा है? भूषण, लाल कवि, सूदन या रहीम? तो क्वेश्चन नंबर 64 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 64 का ए राइट आंसर है, यानी कि भूषण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
भूषण आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 पूछा है, क्या पूछा है कि अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है, कौन सा रूप इसमें प्रकट हुआ है बिहारी का। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा उद्बोधक रूप, उद्बोधक रूप विकल्प नंबर सी सही आंसर है। केशव दास की रचना है कवितावली, विज्ञान गीता, गीतावली या भगवत गीता। तो क्वेश्चन नंबर 66 है और 66 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि विज्ञान गीता। 66 का आपका सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 पूछा है कि इनमें बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका है, बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका है कौन सी है। सतसई भाष्य है, रामचंद्रिका है, लाल चंद्रिका है या कृष्ण चंद्रिका है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, लाल चंद्रिका आपका सही आंसर है। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 पूछा है और 68 का जो सही आंसर है घनानंद, सूदन, बोधा, मतीराम। तो आपका 68 का सी राइट आंसर है सूदन, सूदन आपका यहाँ पर सही आंसर है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है। तो घनानंद जी को साक्षात रस मूर्ति कहा है, किसने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर है 69 और 69 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, पंक्ति किस कवि की है। ये पंक्ति आपके लिए बताना है 70 में ये किस कवि की ये पंक्ति है। तो 70 का राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही, भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये जो पंक्ति है इसके रचयिता आपके लिए बताना है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्ति आपके लिए बताना है। तो 71 का सी राइट आंसर है, राम नरेश त्रिपाठी विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 पूछा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं। ये कौन सी कविता से उद्धृत हैं ये आपके लिए बताना है। तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा या जूही की कली। तो आपका यहाँ पर 72वां क्वेश्चन है, राइट आंसर है सी यानी कि सरोज स्मृति आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 73 पूछा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है। नागार्जुन जी की रचना यहाँ पर आपके लिए बताना है। 73 में आपके 4 विकल्प भी दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें सभी लोग। इसी तरह के और वीडियो आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 73 का राइट आंसर सी, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें इनके द्वारा लिखी गई नागार्जुन जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 74 है, प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है। पेल्लई की छाहा, ब्रह्म, राक्षस, असाध्य वीणा या कामायनी। तो 74 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर बी यानी कि असाध्य वीणा। क्वेश्चन नंबर 75 है, मगध कविता संग्रह की रचयिता कौन है। तो मगध कविता संग्रह की रचयिता पूछा है। 75 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर 75 का बी यानी कि श्रीकांत वर्मा। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, यहाँ पर आपके लिए बताना है वह कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 76 है, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन और इसका जो सही आंसर है 76 का विकल्प नंबर सी, ई और बड़ी ई, ये जो है पुल्लिंग नहीं है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, कौन सा है। तो 77 में 77 में आंसर बताना है। तो सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। 77 का आपका ये राइट आंसर है, खा छा ठा आपका यहाँ पर सही आंसर है। कोष्टक में दिए गए ब्रह्म चिन्ह का नाम क्या है। ये आपका यहाँ पर एक ब्रह्म चिन्ह दिया गया है कोष्टक में, देखिए ये दिया गया है, इस चिन्ह का नाम क्या है। तो आपका यहाँ पर 78 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि विस्मय बोधक। विस्मय बोधक 78 का डी राइट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर पहचानिए। 79वां क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी शमशान में आपके लिए यहाँ पर क्या होगा शुद्ध वर्तनी। तो 79 का बिल्कुल सरल आंसर होगा आपका सी यानी कि शमशान, इस प्रकार लिखते हैं विकल्प नंबर सी राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर भी आपके लिए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ पर भी आपका सरल क्वेश्चन है, कुमुदिनी आपका यहाँ पर इस प्रकार लिखते हैं। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम।
तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो 81 का ए राइट आंसर है, यानी कि संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण होता है हिंदी में। तो विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 82 क्या पूछा गया है, तो देख लेते हैं कि देखिए, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण खालिस्तान से बना है। काला, लालिमा या कालापन। तो 82 का आपका सही आंसर है काला, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 क्या पूछा है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो एक वचन पुल्लिंग या बहुवचन पुल्लिंग या एक वचन स्त्रीलिंग, एक वचन पुल्लिंग बहुवचन स्त्रीलिंग। तो आपका यहाँ पर 83 है और 83वां क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह बी, यानी कि एक वचन पुल्लिंग आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 84 पूछा है, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण। क्वेश्चन नंबर 84 है, तो बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो 84 का राइट आंसर है आपका सी, यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम आपका सही आंसर होगा। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, तो कोई जो है वाक्य में कोई एक किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपका 85 का सही आंसर विकल्प नंबर 1, यानी कि अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 86 पूछा है, निशा का विशेषण रूप है। निशा का विशेषण रूप बताना है, तो 86 का सही आंसर क्या होगा? तो निशा का निशाचर होगा, निशांत होगा, निशीत होगा या नैश होगा। तो 86 का आपका राइट आंसर है डी, यानी कि नैश। नैश आपका सही आंसर है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? योग्य शब्द बताना है। योग्य शब्द ये क्या है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 87 का विकल्प नंबर डी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण आपका बहुत बढ़िया राइट आंसर बताया है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का खालिस्तान भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनना है। यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर होगा आपका डी, यानी कि सकर्मक। सकर्मक आपका सही आंसर है। यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? बताइए, इसकी प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया बताना है यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो। आपका यहाँ पर सही आंसर है 89 का विकल्प नंबर बी, उड़ाना। उड़ाना आपका यहाँ पर जो है सही आंसर, इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। मैं वहां होकर आया हूँ वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? मैं होकर वहां हूँ बताया। यहाँ पर बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है और 90 का राइट आंसर है आपका बी, यानी कि वहां आपका यहाँ पर सही आंसर है वहां। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधित वाचक शब्द बताइए। सेनाएं आगे युद्ध क्षेत्र या बढ़ी, इसमें आपके लिए इस वाक्य में संबंध वाचक शब्द बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी, यानी कि आगे आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, लेख, गरिमा या स्पर्श। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर बी, यानी कि गरिमा। गरिमा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। गरिमा जिन्होंने बताया है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी, खूंटी ये आपका शब्द दिया है और इसका बहुवचन बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? 93 का होगा खूंटियाँ। खूंटियाँ बहुवचन आपका सही आंसर, बिल्कुल सही। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3, 1, 4, कोई नहीं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि 3 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है आपसे, पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पेड़ से में कारक है। इसमें पेड़ से में कारक है तो कौन सा होगा? बताइए इसमें कारक। क्वेश्चन नंबर 95 है और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, 95 का है, यानी कि अपादान कारक। अपादान कारक आपका सही आंसर होगा। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता है डाक है। सभी या भेजी गई या चिट्ठियां। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका 96 का यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि चिट्ठियां। चिट्ठियां आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गधा का तत्सम रूप क्या है? 97 में बताना है गधा का तत्सम रूप क्या है। 4 विकल्प भी दिए गए हैं और आपका राइट आंसर होगा गर्धव। गर्धव आपका यहाँ पर सही आंसर है। लालटेन शब्द निम्न वर्ग में से किस वर्ग में आता है? तत्सम में, देशज में, विदेशज में, तद्भव में। लालटेन शब्द बताना है। ये लालटेन शब्द है किस वर्ग में आता है?
तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 98 का विकल्प नंबर डी यानी कि विदेशज। विदेशज आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 रसोइया में प्रत्यय है या आ या रस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है और रसोइया में प्रत्यय बताना है, तो 99 का बी राइट आंसर है। इया इया आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। तत्व में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 है, महत्वपूर्ण है और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 101 पूछा है, अधम का विरोधार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। अधम का बताना है, तो आपका यहाँ पर 101 का सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर है उत्तम। उत्तम राइट आंसर है। निषिद्ध का सर्वतः उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। निश्चित, उचित, विहित या निर्मित। 102 का सही आंसर बताना है, तो 102 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है आपका विहित। विहित आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। कुंदन का पर्यायवाची होगा, बताइए। कुंदन का पर्यायवाची आपके लिए यहाँ पर बताना है, तो कुंदन का पर्यायवाची 103 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 103 का आपका 1 यानी कि हेम। हेम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। प्रतारक किसका पर्यायवाची है। ठग का, टीका का, टेक का या डर का। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर बताना है, तो प्रतारक प्रतारक ये किसका पर्यायवाची है, तो 104 का सही आंसर होगा ठग। ठग आपका यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ है तेल भी है। देखिए यहाँ पर पूछा निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, तो किसका अर्थ तेल है। यहाँ पर प्रेरणा, स्नेह, प्रीति, अनुराग, बताइए किसका अर्थ तेल है। तो 105 का आपका सही आंसर स्नेह है। स्नेह आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। स्नेह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 क्या पूछा है, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। पशु, हरि या शिव या कपिस। कपिस, तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है, तो 106 का राइट आंसर है आपका सी यानी कि हरि आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है, अविराम का अर्थ निरंतर होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ क्या होता है। तो अभिराम का अर्थ बताना है। देखिए अविराम का अर्थ तो होता है निरंतर, और अभिराम का अर्थ क्या होता है ये बताना है, तो 107 का राइट आंसर है सी यानी कि सुंदर। क्या होता है, सुंदर आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 108 पूछा है, कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल। कुल का अर्थ क्या होता है, कुल का अर्थ बताइए। कुल का अर्थ क्या होता है, गर्म, खूंटी, किनारा या न्यायपूर्ण। तो 108 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि किनारा। किनारा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 पूछा गया है आपसे, यहाँ पर क्या पूछा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 109 है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों की समक्ष दिए गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या है। तो 109 का सही आंसर बताना है, तो 109 का आपका जो सही आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि अभिभाषण। अभिभाषण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 110 पूछा है, जिसका निवारण ना हो सके, इसके लिए एक शब्द आपके लिए बताना है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 110 है, और 110 का सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर क्या है, राइट आंसर 110 का डी यानी कि अनिवार्य आपका सही आंसर होगा। अनिवार्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। सूर्योदय का संधि विच्छेद तो 111 है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सूर्य धन उदय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, वह कौन सा व्यंजन है जो संधि का उदाहरण नहीं है। तो 112 का आपका जो सही आंसर है आपका यहाँ पर वह है 112 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी यानी कि विद्यालय। विद्यालय आपका सही आंसर है। परमेश्वर में कौन सा समास है, द्वंद्व, कर्मधाराएं या फिर अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर बताना है। परमेश्वर में समास बताना है, तो 113 का आपका कर्मधारा राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए।
तो प्रतिदिनम का यहाँ पर समास विग्रह करना है। 114 का सही आंसर होगा आपका दिनम दिनम प्रति। दिनम दिनम प्रति आपका राइट आंसर है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, यह आपको बताना है, वाक्य का सही भेद पहचानना है। तो 115 का राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर विकल्प नंबर ए यानी कि सरल वाक्य। बिहान, अब बिहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताइए। बिहान कब आया, यहाँ पर आपके लिए त्रुटि बताना है। तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 116 का विकल्प नंबर सी, ब्राह्म चिन्ह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 है भारतीय गाँवों की। अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। यहाँ पर आपके लिए बताना है क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 है और 117 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, या रा ला वा आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर 17 का आपका बी राइट आंसर है। बी राइट आंसर है। बी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा 117 का आपका बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 है अमरस्य क्या है। अमरस्य क्या है यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो 118 का आपका राइट आंसर क्या होगा। अमरस्य क्या है, तो 118 का बी राइट आंसर है, एक संचारी भाव। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, में कौन सा रस है। श्रृंगार रस, वीर रस, या हास्य रस, या भक्ति रस। तो आपका 119 का सही आंसर है वीर रस, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। चौपाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो चौपाई के संबंध में यहाँ पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर आपका जो यहाँ पर होगा वह आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि इसके समचरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 121 निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। प्रकार नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बताइए। छंद का प्रकार नहीं है, 121वां क्वेश्चन है और आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर है दृष्टांत, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 122 पूछा है यहाँ पर, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। इनमें से कौन सा अलंकार, इसमें आपके लिए अलंकार बताना है, इसमें कौन सा प्रास है। यहाँ पर अलंकार, हाँ प्रास बताना है, बताइए इनमें कौन सा प्रास है, अनुप्रास है, बताइए इसमें कौन सा अनुप्रास है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 122 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 122 का सी, यानी कि लाटानुप्रास आपका यहाँ पर सही आंसर है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नांगरी में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर बताना है अनुप्रास, रूपक, श्लेष, उपमा। तो क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर होगा, 123 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि रूपक। रूपक आपका सही आंसर है। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बताइए। इस मुहावरे का अर्थ बताना है। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ होगा 124 का विकल्प नंबर सी, यानी कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। क्वेश्चन नंबर आपका 125 पूछा है, आग लगने पर कुआं खोदना। दिए गए विकल्प में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। ये लोकोक्ति है और इसका जो अर्थ होगा कि आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ क्या होगा। तो आपका राइट आंसर है विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। ये विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। ये तो सभी के लिए पता होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कबीर। क्या है राइट आंसर, 126 का विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि कबीर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सतसई के लेखक कौन है। भगवती चरण वर्मा, बिहारी लाल, या अशोक सर्राफ, या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका बी राइट आंसर है, बिहारी लाल आपका सही आंसर है। कामायनी किस युग की रचना है। रहस्यवाद, प्रयोगवाद, या छायावाद, या प्रगतिवाद। तो आपके यहाँ पर सही आंसर है जो कामायनी है 128 का बी राइट आंसर है, यानी कि छायावाद। छायावाद आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 129 पूछा, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है। वह कौन सा कवि है हिंदी साहित्य में जिसको कवियों का कवि कहा गया है। तो 129 का
राइट आंसर है डी यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है कवियों का कवि। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 130 पूछा है, आगे की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया था। कब किया था? 2015 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो किसको सम्मानित किया गया था आगे की हंसी उपन्यास के लिए? तो आपका 130 का सी राइट आंसर है, यानी कि रामदर्श मिश्र आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 क्या पूछा है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति में जो है, पंक्ति किस लेखक की है? ये पंक्ति बताना है आपके लिए किस लेखक की? मलिक मोहम्मद जायसी, मुंशी या मुंशी इंसा अल्लाह खां, या राजा शिवप्रसाद सितारी हिंद, या मुंशी सदा सुखलाल। तो आपका 131 का आपका इंसा अल्लाह खां आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इंसा अल्लाह खां की ये जो है पंक्ति है। और आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 132 है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 132 में बताना है, तो 132 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है 132 का। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के साहित्यकार की रचना है? टेढ़े मेढ़े रास्ते, क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर बताइए। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के साहित्यकार की रचना है, तो भगवती चरण वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 134 पूछा, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 134 का विकल्प नंबर बी, यानी कि तस्लीमा नसरीन आपका सही आंसर है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास। आधे अधूरे, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 135 का ए, यानी कि नाटक आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर आपका 136 क्या पूछा है, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक जो प्रवक्ता हैं वह कौन है? तो आपके यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का डॉक्टर रामविलास शर्मा, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है, 137 हिंदी रेखा चित्र का विकास खालिस्तान के बाद हुआ है? किसके बाद हुआ है? 1900, 1950, 1936, 1955। क्वेश्चन नंबर 137 है और राइट आंसर है आपका 1936 के बाद हुआ है हिंदी रेखा चित्र का विकास। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ब्रह्मा, या विशाल भारत, सरस्वती, या हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 138 है, 138 का बी राइट आंसर है, यानी कि सरस्वती बिल्कुल सही। बी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। हिंदी की पहली सभा यानी कि बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आलम आरा जो फिल्म है ये किस वर्ष में रिलीज हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 139 का सी राइट आंसर है, यानी कि 1931 में। कब रिलीज हुई थी? 1931 में। लाल चंद्रिका की रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 140 है और 140 का सही आंसर आपको बताना है। लाल चंद्रिका की रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर लल्लू लाल जी। लल्लू लाल विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 पूछा है, निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प आपके लिए यहाँ पर बताना है। बताइए कौन सा विकल्प गलत है यहाँ पर? सुरेंद्र वर्मा, आठवां सर्ग, भीष्म साहनी, हानु, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, धर्मवीर भारती, अंधा कुआं। तो यहाँ पर रचनाकार और रचना की दृष्टि से एक जो गलत है वह है धर्मवीर भारती, अंधा कुआं। क्वेश्चन नंबर 142 पूछा है, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं यशपाल अज्ञे, उपेंद्रनाथ अस्की, या फिर नागार्जुन। 142 का आंसर बताना है, तो 142 का अज्ञे विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? लेखक बताना है आपके लिए, इस कहानी के लेखक कौन है? तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर बताना है। 143 का सी राइट आंसर है शिव विशंभर नाथ शर्मा कौशिक होंगी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर। रक्षाबंधन कहानी के लेखक ये है। रक्षाबंधन क्या है? एक कहानी है ये है। क्वेश्चन नंबर 144 क्या पूछा है? देखिए कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह की रचनाकार का नाम है शांति प्रिय द्विवेदी है, अज्ञे है, रामधारी सिंह दिनकर है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। क्वेश्चन नंबर 144 है और आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है
144 का विकल्प नंबर बी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रामधारी सिंह दिनकर राइट आंसर है। कलम का सिपाही का लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 145 में। कलम का सिपाही का लेखक कौन है, तो आपका 145 का राइट आंसर है डी यानी कि अमृत राय। अमृत राय आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, अमृत राय राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 140 पूछा गया है कि ये गद्यांश में आपको जो है ये गद्यांश पढ़ना है पूरा, फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपके जो है 4-5 क्वेश्चन आपके इन गद्यांशों से पूछे गए हैं, तो इस गद्यांश पढ़ेंगे तो बहुत देरी लग जाएगी, तो इन क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं, और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।